देखो इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 रुपए देता है, जो कि मासिक वेतन का 28% है। तो भाई आजकल सभी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। किसी का होम लोन है, किसी का कार लोन है, किसी का पर्सनल लोन है, किसी का एजुकेशन लोन है। तो कर्जे की है ये जिंदगी। अब देखो 28% का मान दिया हुआ है 8960, तो मासिक वेतन पूछा जा रहा है जो कि 100% होना चाहिए। और इस 100% का मान निकालने के लिए 8960 में पहले तो 28 से भाग लगाना होगा, फिर 100 से गुना करना होगा, और इतना करेंगे तो एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो देखो बस ये ध्यान दो, देखो पीछे यहाँ 3 जीरो है, सभी में पीछे 3 जीरो है, आंकड़े हजार में है, तो इस 3 जीरो को इग्नोर करो। बस ध्यान ये देना है कि 896 में इस 28 से पूरा पूरा भाग लगेगा, और 96 में पीछे 6 है, तो 28 से भाग लगाने में या तो 8 दूना 16 नजर आना चाहिए इकाई अंक पे, या 8 सते 56 नजर आना चाहिए। तो 2 इकाई अंक पे दिख रहा है इस 32 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इसका आंसर होगा 100% सही। तो देखो इस तरह का आसान सा सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 हो, तो भार का 5/7 कितना होगा। तो देखो x का, अगर ईंट का भार x माने, तो इसका 3/4 का मान आपको दिया हुआ है 7/8। तो कोई अगर x लिखना चाहे कि कितना होगा, तो भाई ये करना होगा कि 7/8 में 4/3 से गुना करना होगा, क्योंकि 4 नीचे से ऊपर और 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब भार का 5/7 करना है, तो मतलब इस x का अगर 5/7 निकालना है, तो दूसरी तरफ भी 5/7 से गुना होगा, और इस 7 से ये 7 कट जाएगा, और 4 से 8 कट गया 2 बार में, तो x के 5/7 का मान कितना आ जाएगा भाई 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखो इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है ये, और जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा उसके लिए 1 सेकंड का काम है। कहा जा रहा है कि 0.225 और 227 के बीच कितनी दशमलव संख्या होगी। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि 0.226 होगा बीच में और आंसर सी आएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत है। देखो कॉन्सेप्ट लिख लो कि चाहे संख्या किसी भी तरीके की हो, 2 दशमलव संख्या हो, 2 परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, भिन्न संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या, अनंत दशमलव संख्या आएंगी। और कैसे आएंगी ये बात देखो, जैसे मान लो इन दोनों के बीच हम कहें कि हमको 1000 संख्या लिखना है, तो क्या करना होगा भाई, तो 0.225 फिर 0.225 इस तरीके से हम लोग 999 तक पहुंचेंगे, तब जाके कहीं 227 मिलेगा। तो इस तरीके से 1000 संख्या मिला। किसी को 10 लाख संख्या लिखने का मन हो तो और 2 4 10 जीरो लगा दो इसमें पीछे, तो हम लोग अनंत संख्याएं ढूंढ सकते हैं। देखो भाई संटी बंटी घंटी जो भी था, अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है, और 1500 रुपए बचा लेता है। यहाँ कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि शेष का 20%। तो सीधा सीधा बात है कि 50% हो गया भोजन पे और 20% किराया पे, तो कुल कितना खर्चा कर ले रहा है, वो 70% खर्च कर रहा है। तो भाई वो जरूर 30% बचा रहा होगा, और इसी 30% का मान आपको दिया हुआ है 1500। तो मासिक वेतन पूछा जा रहा है, मासिक वेतन अपने आप में हमेशा 100% होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सैलरी कोई भी उठाता है। तो भाई 0 से 0 कट गया, 3 से 150 कट गया 50 बार में, तो 1% का मान अगर 50 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 5000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ट्रिक रटने से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।